आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आदरणीय संत कबीर महात्मा जी अपने दोहा में कहते हैं, ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अगर हमारी वाणी मधुर हो जाती है, मधुर होती है, तो हमें वो जो है वाणी में जैसे भी हम किसी से अगर बात भी कर देते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है। अगर वही बात हम कड़वे शब्दों में कर देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे भी जहाँ पर हम साधु संत महात्माओं का कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो जैसे भी हम वो गीत सुनते हैं, कविता सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो हमें सुनने में वो बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन अगर किसी जगह पर अगर तकरार हो जाती है कि वहाँ पर हम देखते हैं तो हमें रुकने को मन नहीं करता, कि जहाँ पर वो तकरार होती है वो मन ही नहीं करता वहाँ पर रुक जाए। लेकिन अगर कोई कीर्तन होता है, सुनते हैं, हमारे कानों में उसके सुर पड़ जाते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। ये संत कबीर महात्माओं ने हमें ये प्रेरणा दी कि आप ऐसा बात करो कि सबको ऐसा लगे कि ये जो महात्मा है, ये जो इंसान है, तो ये सही में इसका जो है बात करना अच्छा लगता है। अगर हम किसी भी घर में अगर कोई जाते हैं, किसी परिवार में भी जाना होता है, कभी शादी में, कभी मकान के उद्घाटन पर, अगर कहीं पर हमें जाना होता है, जैसे भी जाते हैं, अगर किसी से कोई बात भी हमारे मुख से अगर गलत निकल जाती है तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, वो हमसे प्यार नहीं करते। अगर हमें कोई पानी भी नहीं पूछता था, इसलिए कहते हैं हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी के पहले। अगर ये हमें बात ही करने को हमें आती नहीं, अगर हम किसी से अगर कोई बात ही कह देते हैं तो हमसे कोई बात ही नहीं करने वाला, क्योंकि मधुर वचन जो है वो संतों का गहना है। मधुर वचन जो कहते हैं वो संत हम सुनते हैं, एक एक संतों को कितनी मधुरता से, सहजता से हर विश्व के लिए वो संदेश देते हैं कि हमारी मीठी जो वाणी है वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ में वो व्यवहार भी करते हैं तो कितने वो मीठे शब्दों में कहना चाहिए, कठोर शब्दों में नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। हम सुबह सुबह भी जब उठते हैं और जो कोयल होती है, जो कोयल का हम वो सुर भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। अगर कोई कौवा होता है वो भी सुर निकलता है तो वो भी हमें ठीक नहीं लगता, वो किरकश निकलता है। तो इसीलिए हम जो भी मधुर वचन जो होते हैं, तो संत महात्माओं ने हमें एक प्रेरणा दी कि आप हमने सबने मिलकर वो मधुर वचन ही कहने हैं। किसी से कि कोई भी अगर ऐसा कटु वचन न मुँह से निकल जाए कि किसी का दिल दुख जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी का मंदिर तोड़, मस्जिद तोड़, लेकिन किसी का दिल मत तोड़, कि दिलों में वो भगवान रहता है। तो इसका कहने का तात्पर्य भी ये नहीं कि हम मंदिर भी तोड़ दे, मस्जिद भी तोड़ दे, ये भी तात्पर्य नहीं। ये सिर्फ कहते हैं कि किसी के दिल में अगर भगवान रहता है कि उसका दिल मत तोड़ो। कहने का भाव यही है, किसी का दिल मत तोड़ो। तो हम कैसे भी हम देखते हैं किसी का दिल ही तोड़ देते हैं, कोई सोचते नहीं, समझते नहीं। किसी से हम कौन से ही ढंग में अगर बात कर देते हैं तो हम सहज में ही किसी का दिल दुख जाता है। तो हम प्रयास भी करते हैं कि हमेशा हमारी वाणी वो मधुरता वाली हो, मीठी हो। और युगों से हमने साधु संत महात्माओं की वो वाणी सुनी कि कितनी सुंदर ढंग से मानवता के लिए प्रेरणादायी बनी, मानवता के लिए हर एक के वो जीवन में कितनी काम में आई। कितनी जीवन में परेशानी ही थी, लेकिन वो जीवन में परेशानी नहीं आई। तो आज हमें वो सोचते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि हम जहाँ पर भी जाने
को होता है, अगर हमारा कोई छोटा सा काम ही होता है किसी परिवार में, किसी घर में, किसी कंपनी में, तो हम कहते हैं कि कितनी नम्रता से हम बात करते हैं, हम सर जी कहते हैं और कुछ कहते हैं, आगे जी भी लगाते हैं, बोलते हैं। तब उनको वो बात ही करते समय ही वो देखते हैं कि इनमें अगर जरूर कोई अच्छा गुण है, इनका कोई अगर गुरु ही ऐसा होगा तब इनके जीवन में ऐसी मिठास भरी है इनके उनके बोलों में भी ये मिठास भरी है। तो हम सुनते हैं सबसे कि वो मिठास वाली बात, वो मधुरता वाले वचन साधु संत महात्माओं ने हमें ये प्रेरणा दी कि हमने वो मीठे वचन साधु संत महात्माओं के जो वचन है हमने निरंतर सबके साथ में यही बोलते जाना है, सबसे मीठा बोलना है, सबसे प्रेम से रहना है, प्यार से कहना है। सारी जो बातें हैं जीवन में केवल ये प्रेम के कारण है। प्रेम के कारण अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं तो ये परमात्मा भी उसके जीवन में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये जो हरि है वे व्यापक में है, कण कण में है, सर्वत्र समाना हुआ है। तो ये प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अगर हमारे मनों में परमात्मा को प्रकट होने के लिए अगर हमारे मनों में प्रेम नहीं तो परमात्मा ही प्रकट नहीं हो जाता। तो इसलिए कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, कि मैंने जाना कि परमात्मा भी प्रेम के बगैर प्रकट ही नहीं होता। अगर हम भजन भी करते हैं तो भजन करते समय भी हमारे दिलों में अगर प्यार नहीं तो भजन भी सही नहीं होता। अगर कोई हम किसी से बात करते हैं अगर उसी में वो प्रेम नहीं होता तो वो भी सही नहीं होता। तो परमात्मा हमारे जीवन में जब आना चाहिए तब प्रेम नहीं होता तो परमात्मा कैसे प्रकट होगा? कि हमारे अंग संग में परमात्मा है। तो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, कि हमने जाना कि इस परमात्मा को प्रकट होने के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। तभी तो हमने सबके साथ वो प्रेम ही करना है, सबके साथ में प्रेम करना है। काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, सबके साथ में हमने वो प्रेम का व्यवहार करना है। इसलिए अगर हम किसी से प्यार नहीं कहते तो इसलिए कहते हैं वो महात्माओं का, संत कबीर महात्माओं का दोहा भी है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई, 8 पहर बहता रहे प्रेम कहाँ है सोए। प्रेम प्रेम तो हर एक कोई कहता है, लेकिन प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई, 8 पहर बहता रहे प्रेम कहाँ है सोए। ये प्रेम जो है वो सोया नहीं है, लेकिन हम जो है हम सोते हैं, वो गफलत के नींद में सोते हैं, प्रेम कहाँ है सोए। अगर हम साधु के संत महात्माओं के संगत में जाते हैं तो हमें ये प्रेम सहज में ही मिल जाता है। तो ये सारी जो हमारे जीवन में जितने भी सुख आए केवल ये प्रेम के कारण है, गुरु के कारण है, साथ संगत के कारण है। हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ मिली है केवल साथ संगत के कारण है। तो इसीलिए आज हमने उसी बात को ध्यान में रखना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। आदरणीय साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।